23 जून को इजराइल के विदेश मंत्री और अल्टरनेट प्रधानमंत्री यानी अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड यूएई के दौरा करने वाले पहले इजरायली मंत्री बने। यह यूएई और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट के बाद आया है, जिसकी देखभाल यूएस ने सितंबर 2020 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तहत की थी। हेलो दोस्तों, मैं शोभन और दौड़ ट्रेंड में आपका स्वागत है। आज हम यूएई और इजराइल के बीच हाल के विकास या सामान्य संबंधों यानी नॉर्मल रिलेशंस की स्थापना पर चर्चा कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ और यह पूरे क्षेत्र के लिए क्या अर्थ रखता है। लैपिड ने यूएई की 2 दिन यात्रा पर यूएई का दौरा किया और उन्होंने इजराइल एम्बेसी का उद्घाटन भी किया, जिसे एक ऐतिहासिक क्षण कहा गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1948 में एक राष्ट्र के रूप में इजराइल का अस्तित्व की शुरुआत से अधिकांश अरब और इस्लामिक देशों का इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं था और ना ही इसके अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी थी किसी ने। यह इजराइल पैलेस्टीन पर हमारे पिछले वीडियो में दिखाया गया है, जहां पैलेस्टीनियन कारणों के लिए इजराइल और अरब पड़ोसियों के बीच कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं। लैपिड ने कहा, मिडिल ईस्ट हमारा घर है और हम यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए हम क्षेत्र के सभी देशों से इसे पहचानने और हमसे बात करने का आह्वान करते हैं। जब लैपिड अबू धाबी में था, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने वहां इजरायली एम्बेसी के उद्घाटन के स्वागत किया। एक बयान में ब्लिंकन ने कहा कि एम्बेसी का उद्घाटन और लैपिड की उस गल्फ देश की यात्रा इजराइल, यूएई और व्यापक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लैपिड का विमान यूएई के रास्ते में सऊदी हवाई क्षेत्र से गुजरा। सऊदी अरेबिया हालांकि इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं होने का बावजूद पिछले साल इजराइल यूएई उड़ानों के लिए अपना आसमान खोल दिया था। यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अब्राहम अकॉर्ड्स समझौते की दलाली की, जिसने यूएई और इजराइल के बीच संबंध स्थापित किए। उस समय ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसका स्वागत किया था। नेतन्याहू ने समझौते को बिल दिया, एक अचीवमेंट के रूप में करार दिया और इस विचार पर एक असफल पूर्ण चुनाव अभियान चलाया कि वह ऐसे उम्मीदवार थे जो घर पर सुरक्षा बनाए रखते हुए अपने अरब पड़ोसियों के साथ इजराइल के लिए बेहतर संबंध प्रदान कर सकते थे। यह तब भी आता है जब इजराइल ने ईरान न्यूक्लियर डील को पुनर्जीवित करने के लिए यूएस और ईरान के प्रयासों के बारे में गंभीर आपत्ति व्यक्त की है और गाजा युद्ध, जो यूएई इजराइल के नवोदित संबंधों को पटरी से उतारने में विफल रहा है, यह गहरा करने के लिए उठाया जा रहा है। शांति कदम, आर्थिक और सुरक्षा संबंध। इजराइल और यूएई के बीच संबंध को मई में एक प्रारंभिक परीक्षण का सामना करना पड़ा, जब इजराइल ने 11 दिनों के लिए गाजा पर बॉम्बिंग की थी, जिसमें 66 बच्चों सहित कम से कम 256 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई थी और हमास ने इजराइल में हजारों रॉकेट्स दागे, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। इजराइल के दृष्टिकोण से यह संघर्ष ने नॉर्मलाइजेशन के धीरज को साबित कर दिया। इसका इजराइल और अब्राहम अकॉर्ड्स देशों के बीच संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इजराइल ने कहा। यूएई के एक अधिकारी ने कहा, आर्थिक रूप से सुरक्षा में सहयोग करना आसान है अगर
यह खुले में और यूएई ऐसा करने की स्थिति में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।